नमस्ते। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा धरती की सबसे विशाल और प्राचीन संरचनाओं में से एक। करीब 4,500 साल पुराना ये आश्चर्य आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन इस जाइगैंटिक स्ट्रक्चर के पीछे का आखिर सच क्या है? क्या ये किसी एलियन सिविलाइजेशन का काम है या फिर प्योरली ह्यूमन इंजीनियरिंग की एक माइंड ब्लोइंग मास्टरी? आइए इस एक्सप्लेनर में मिस्ट्री और मास्टरी के बीच की कड़ियों को खोलते हैं और ठोस विज्ञान के जरिए इसके रहस्यों को समझते हैं। शुरुआत इस माइंड बॉगलिंग नंबर से करते हैं। 23 लाख। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये अनुमानित तौर पर उन अलग अलग स्टोन ब्लॉक्स की संख्या है जिन्हें जोड़कर इस पिरामिड को बनाया गया था। जरा सोचिए, बिना किसी मॉडर्न क्रेन, पुलिस या मशीनरी के इतने मैसिव स्केल पर पत्थरों को तराशना और उन्हें एक जगह इकट्ठा करना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। और ब्लॉक्स की सिर्फ गिनती ही नहीं, इनका वजन सुनकर तो और भी हैरानी होती है। इनमें से कुछ सबसे बड़े ग्रेनाइट ब्लॉक्स का वजन 80 टन तक है। एक 80 टन का पत्थर, और उसको आसमान से लाया गया जो गीज़ा से करीब 800 किलोमीटर दूर है, वो भी तब जब पहिए यानी व्हील का आविष्कार तक नहीं हुआ था। इस फैक्ट ने सदियों से मॉडर्न इंजीनियर्स और हिस्टोरियंस दोनों की नींद उड़ा रखी है। अब यहीं से ना ऑल्टरनेटिव थ्योरीज जन्म लेती हैं। अगर इस पिरामिड के डायमेंशंस को ध्यान से देखा जाए तो ये कई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कांस्टेंट से अनकैनीली मैच करते हैं। इसके बेस और हाइट के रेशियो में पाई और गोल्डन रेशियो की झलक मिलती है। यहाँ तक कि गीज़ा के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली स्पीड ऑफ लाइट के एग्जैक्ट नंबर से मैच करते हैं, और ये ढांचा ट्रू नॉर्थ के साथ फ्रैक्शन ऑफ ए डिग्री की सटीकता से अलाइंड है। ये सब बिना किसी एडवांस कंपास के आखिर कैसे पॉसिबल था? इन्हीं एनोमलीज के चलते कुछ ऐसी थ्योरीज आईं, जैसे द ओरायन कॉरिलेशन थ्योरी। इस हाइपोथेसिस का मानना है कि गीज़ा के तीनों पिरामिड्स का अरेंजमेंट आकाश में ओरायंस बेल्ट के 3 सितारों की एग्जैक्ट कॉपी है, जो उन्होंने हजारों साल पहले आसमान में देखी थी। ये सजेस्ट करता है कि उन प्राचीन लोगों के पास एस्ट्रोनॉमी का एक नेक्स्ट लेवल ज्ञान था, जो फ़ैरो की आत्मा को सीधे सितारों से जोड़ने का प्रतीक था। कुछ फ्रिंज रिसर्चर्स तो इसके आंतरिक डिजाइन को देखकर यहां तक कहते हैं कि ये दरअसल एक मैसिव पावर प्लांट था। इसे कपल्ड ऑसिलेटर थ्योरी कहते हैं। उनका मानना है कि पिरामिड के अंदर अकाउस्टिक वाइब्रेशंस और केमिकल रिएक्शंस के जरिए एक्चुअल एनर्जी जनरेट की जाती थी। मेनस्ट्रीम विज्ञान और इजिप्टोलॉजिस्ट्स इन फ्रिंज थ्योरीज को सिरे से नकारते हैं, लेकिन हाँ, कॉन्स्पिरेसी सर्कल्स में ये आइडियाज काफी वायरल जरूर होते हैं। तो यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है। अगर हम इन साइंस फिक्शन, एलियंस और एंशिएंट पावर प्लांट वाली कंस्पिरेसीज को साइड में रख दें, तो हार्डकोर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और विज्ञान आखिर क्या कहता है? एक एंशिएंट सिविलाइजेशन ने बिना किसी एलियन मदद के इतने इम्पॉसिबल लगने वाले कंस्ट्रक्शन टास्क को एक्चुअली कंप्लीट कैसे किया? चलिए सबसे पहले उस बेसिक लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम को समझते हैं कि बिना पहिए के इन पहाड़ जैसे पत्थरों को आखिर मूव कैसे किया गया। इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल, टेस्टेबल फिजिक्स में छुपा है। एंशिएंट इजिप्शियन चित्रकारियों को अगर ध्यान से देखें तो वहां मजदूर विशाल स्लेजेस पर मैसिव मूर्तियां खींच रहे हैं, और उनके आगे एक व्यक्ति रेत पर लगातार पानी डाल रहा है। मॉडर्न फ्लूइड डायनामिक्स ने यह प्रूव किया है कि अगर डेजर्ट सैंड में एग्जैक्टली 2 से 5% पानी मिलाया जाए तो ग्राउंड फ्रिक्शन ड्रास्टिकली कम हो जाता है। बस इसी हाइड्रोलिक फ्रिक्शन रिडक्शन की मदद से भारी पत्थरों को खींचना मुमकिन हो पाया। कंस्पिरेसी थियरिस्ट्स भले ही परफेक्ट कट्स के लिए किसी लॉस्ट टेक्नोलॉजी या लेजर्स की बात करें, पर प्रॉपर इजिप्टोलॉजिस्ट के पास इसके ठोस सबूत हैं। तांबे यानी कॉपर के हाथ आरी और छेनी, कठोर ग्रेनाइट तोड़ने के लिए डोरलाइट पत्थर के पाउंडर्स, और रॉक को ब्रेक करने के लिए पानी में भीगे हुए लकड़ी के वेजेस यूज होते थे। लकड़ी पानी सोखकर फूलती थी और पत्थर क्रैक हो जाता था। बेस को परफेक्ट लेवल करने के लिए ए-फ्रेम टूल्स थे, और स्टार्स को ट्रैक करके उन्होंने ट्रू नॉर्थ का अलाइनमेंट हासिल किया। ये अटूट धैर्य और ह्यूमन इंजेन्युइटी का नतीजा था। पत्थर तो तोड़ तो लिए, पर उन्हें इतनी ऊंचाई पर कैसे लाए? स्टैंडर्ड रैम्प थियरी कहती है कि स्ट्रेट और स्पाइरल रैम्प्स का यूज हुआ था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल कैच है। अगर 23 लाख ब्लॉक्स को 20 साल के स्पैन में प्लेस किया गया था, तो कैलकुलेशन के हिसाब से उन्हें हर 2-3 मिनट में एक मैसिव ब्लॉक सेट करना था, वो भी दिन रात कंटिन्यूअसली। इसी इम्पॉसिबल लगने वाली स्पीड ने इसे आज तक एक माइंड बेंडिंग इंजीनियरिंग पजल बना रखा है। और इतनी ज़बरदस्त स्पीड और प्रिसिजन मेंटेन करने के लिए जिस एक्सट्रीम कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत थी,
उन ह्यूमन वर्कर्स की असलियत भी फिल्मों में दिखाए गए नज़ारों से बिल्कुल अलग थी। हाँ, वो हॉलीवुड का फेमस मिथ बिल्कुल गलत है कि गुलामों को कोड़ों से पीट पीट कर ये पिरामिड बनवाया गया। रियल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ने वर्कर विलेजेस को अनकवर किया है। वहां से पता चला कि ये वर्कर्स स्लेव्स नहीं थे, बल्कि हाईली रिस्पेक्टेड और स्किल्ड क्राफ्ट्समैन और सीजनल लेबरर्स थे। इन्हें रेगुलरली प्रीमियम मीट खाने को मिलता था और स्टेट प्रोवाइडेड आवास थे। ये एक बहुत ही वेल फेड, हेल्दी और हाईली ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी थी। कहा जाता है कि द ग्रेट पिरामिड वॉजंट जस्ट अ स्टोन प्रॉब्लम, इट वॉज अ सिविलाइजेशन प्रॉब्लम। इस एक मेगा प्रोजेक्ट ने एग्रीकल्चर, रिलीजन, इकोनॉमी और पावर सबको एक पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया। जब नाइल नदी में बाढ़ आती थी और खेती नहीं हो सकती थी, तब किसान इस राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में आकर अपना योगदान देते थे। इस मैसिव कलेक्टिव लेबर इनिशिएटिव ने एक्चुअली पूरे एंशिएंट इजिप्शियन किंगडम को एकजुट और यूनिफाई करने का काम किया था। बाहर की बनावट और आर्किटेक्चर को समझने के बाद आइए इसके मिस्टीरियस इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, जिसने आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स को उलझा रखा है। इसके अंदर का लैब्रिंथ यानी भूल भुलैया एक अलग ही लेवल पर है। सबटेरेनियन, क्वींस और किंग्स चेंबर से लेकर वो मैसिव 28 फुट ऊंची ग्रैंड गैलरी, और फिर आते हैं वो अनएक्सप्लेन्ड एयर शाफ्ट्स जो स्पेसिफिकली सर्टेन स्टार्स की तरफ पॉइंट करते हैं। क्वींस चेंबर में मिले सॉल्ट और जिप्सम के निशान और लाखों टन वजन को इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट करने वाले प्रिसाइसली कट रिलीविंग चेंबर्स। स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं कि क्या इनका एक्चुअल फंक्शन स्ट्रिक्टली रिचुअलिस्टिक था या फिर उनका कोई मैकेनिकल लॉजिक भी था। और आज की मॉडर्न टेक्निक ने इन पुराने रहस्यों पर से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। 1993 में एक छोटे रोबोट ने कॉपर हैंडल्स वाला एक हिडन डोर ढूंढा। 2002 में एक और रोबोट ने उसके आगे ड्रिल किया। फिर 2017 में बिना कोई पत्थर तोड़े एडवांस्ड म्यूऑन रेडियोग्राफी ने ग्रैंड गैलरी के ठीक ऊपर एक बहुत बड़े खाली वॉइड को डिटेक्ट किया। और फिर 2023 में एंडोस्कोप्स ने एक नया हिडन कॉरिडोर रिवील कर दिया। ये साफ सबूत है कि पिरामिड्स आज भी मैसिव वॉइड्स छुपाए हुए हैं, और विज्ञान को आगे बढ़ने के लिए डिस्ट्रक्टिव खुदाई की नहीं, सिर्फ पेशेंस की जरूरत है। इस पूरे गहरे विश्लेषण को समेटते हुए आइए इस 4500 साल पुराने स्मारक की एक्चुअल लेगेसी और ह्यूमन अचीवमेंट पर नजर डालते हैं। हजारों साल तक भूकंप, तूफान और हार्श मौसम की मार झेलने वाला ये ढांचा कोई मैजिक नहीं, ये मटेरियल साइंस और फाउंडेशन प्लानिंग का एक एब्सोल्यूट मास्टर क्लास है। इसे स्ट्रिक्टली एक सॉलिड बेडरॉक पर बनाया गया। इसकी इंटरलॉकिंग कोर मेसनरी इसमें रेजिलियंस डालती है। इसका स्लोप्ड आकार मिलियंस ऑफ टन्स वजन को फ्लॉलेसली डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसमें एक ऐसी अनबिलीवेबल केमिकल मोटर यूज हुई है जिसे मॉडर्न साइंस भी डुप्लीकेट नहीं कर पाई है। और सबसे खास बात, बाहर मौसम चाहे जो हो, इसके अंदर का टेम्परेचर हमेशा लगातार 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है। लेकिन सैड रियलिटी ये है कि एलियन कंस्पिरेसी थ्योरीज पर फोकस करना एक गजब का प्रोफाउंड कल्चरल बायस दिखाता है। ये अज्यूम करना कि प्राचीन अफ्रीकन सिविलाइजेशंस के पास बिना एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हेल्प के इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने का दिमाग नहीं था, ये उन एंशिएंट ह्यूमन बीइंग्स की इंटेलिजेंस, डिग्निटी और ऑर्गेनाइजेशनल जीनियस की तौहीन है, जिन्होंने एसेंशियली अपना पसीना बहाकर एक इम्पॉसिबल काम को अंजाम दिया था। तो एक्सप्लेनर के एंड में एक फाइनल थॉट पर आकर रुकना चाहिए। क्या एंशिएंट हिस्ट्री के इन मार्वल्स को साइंस फिक्शन का नाम देकर एक्चुअली इंसानी विल पावर और कलेक्टिव डेडिकेशन की सच्ची ताकत को इग्नोर किया जा रहा है? असली रहस्य किसी एलियन टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि उन आम इंसानों के जुनून और इंजेन्युइटी में छुपा है, जिसने इतनी सदियों पहले इस ज्योमेट्रिकल परफेक्शन को पत्थर में हमेशा के लिए कैद कर दिया। सोचिए जरूर, क्योंकि ये रियलिटी किसी भी फिक्शन से कहीं ज्यादा माइंड ब्लोइंग है।